कहूँगा मिश्रा साहब, तो थोड़े दिन पहले हमने एक मामला सुना था, मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन बड़े हमारे सिनेमा जगत के बड़े कलाकार हैं, उन्होंने कुछ यूट्यूब चैनल खोले थे, वहां पर से इन्वेस्टमेंट की सलाह जा रही थी, बाद में वो चैनल भी बैन हुए, इनफैक्ट उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो इस तरह की तो चीजें होने लग गई हैं कि आपका कहीं और, वो शायद मैं गलत नहीं बता रहा हूं, जितना मुझे याद है तो वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में निवेश की सलाह दी थी जो बाद में उल्टी पड़ गई, उसमें बाद में उनके लिंक्स भी निकले कि आप ऐसे प्रमोट कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये खतरा हमेशा रहने वाला है। आपसे सवाल है मिश्रा जी। मीडिया में ये खतरा रहने वाला है, ये तो सही है, लेकिन अगर सोशल मीडिया जितने चैनल्स हैं, आप सोशल मीडिया में फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, लिंक्डइन देखिए, अगर यहां पे गाइडलाइंस फिक्स हो, प्री क्वालिफिकेशन के साथ साथ इनके टर्म्स कंडीशन क्लियर हो और उसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट भी हो, तो ये सारी चीजें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बाकी इन्फ्लुएंसर्स का कोई भी आता है जिसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी होती है और कुछ भी वो बोलते हैं। एक फिल्म स्टार अगर स्टॉक्स के बारे में बोलने लगे तो क्या कहने, और फिर स्टॉक्स वाले फिल्मों के बारे में बताने लगेंगे। तो बातें इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके वजह से करोड़ों का नुकसान निवेशकों का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, रेस्पॉन्सिबली बात करो। अब आप कौन हो जो इन्फ्लुएंसर्स हो? कोई भी नहीं हो सकता, उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सच्चाई यही है, सोशल मीडिया में अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, प्री क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनको लाइसेंसिंग की जरूरत होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये चीजें कर सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और दूसरे कंट्री में ऐसी लाइसेंसिंग की प्रावधान है, बहुत नजदीक कंट्री में है, आप वो कीजिए, इन्वेस्टर्स बचेंगे, गरीब लोगों का पैसा बचेगा। गवर्नमेंट भी इसके लिए ले सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो सोशल मीडिया के लिए बना सकता है रूल। तब क्या कहना है इस पर जी? मैं भी पढ़ रहा था, तो यूके हुआ, यूएस हुआ, वहां पर कुछ गाइडलाइंस हैं इनके ऊपर। तो देखिए, अब क्योंकि अब सोशल मीडिया ही नया मीडिया है, इसी से सारी चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको यहां पर गाइडलाइंस की जरूरत होगी, आपको यहां पर एक्शन की जरूरत होगी। जो भी बात ये कह रहे हैं कि आपको एक बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि कौन क्वालिफाई कर सकता है, फिर अगर वो मिसगाइड कर रहा है तो क्या होना है। अभी देखिए, हाल ही में जो मामला आया बॉर्नवीटा वाला, आई थिंक हम सब लोग उससे अवगत होंगे, और वो बड़ी कानूनी लड़ाई में चला गया। एक इन्फ्लुएंसर आए, उन्होंने कुछ कहा, कंपनी ने उनको स्यू कर दिया और फिर बात सेटल हुई। लेकिन ये बात तो सही है कि हर कोई ये समझना चाहेगा कि भाई जो मुझे बता रहा है वो कितना क्वालिफाइड है और क्या उसकी बात सही है कि नहीं, और अगर नहीं सही भी है तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेगा। आप मेरे से पूछ जी, आपसे सर। हाँ, तो मैं इसमें दो तीन चीज थोड़े डिटेल में बताना चाहता हूँ। पहले एक है कि इस देश में हम ये रूल चला रहे हैं कि बायर बिवेयर है होना चाहिए या सेलर बिवेयर। अगर हम सिर्फ सेलर बिवेयर का रूल चलाएंगे तो जो एडवाइस देंगे, जो ये सलाह देंगे, जो सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म में देंगे, आप सिर्फ उनके लिए रूल्स लागू करोगे। ये काफी नहीं होगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जो कंट्रोल है हर एक मोबाइल में है, और 140-150 करोड़ के पॉपुलेशन में करीबन 80% आदमियों के पास ये मोबाइल है। ये कंट्रोल करना खाली सिर्फ सेलर बिवेयर करके मुश्किल होगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालना चाहते हो तो आपको स्कूल और कॉलेज में इन्वेस्टमेंट के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में या मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाना पड़ेगा। ये सिखाने से आपका ये एडवांटेज होगा। सुब्रमण्यम साहब, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो पता नहीं कितने लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। हाँ, नहीं नुकसान होगा, मगर आप ये समझिए कि अगर वो बात लॉन्ग टर्म में आपकी बात ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल क्या? हाँ, अभी लाइसेंसिंग की जरूरत है। आप रेगुलेशंस ला सकते हो, थोड़े फिल्टरिंग प्रोसेस ला सकते हो। जैसे अगर मैं एक क्वालिफाइड एमएफडी हूं या क्वालिफाइड लाइसेंस एक्सपर्ट हूं, तो मैं अपना क्वालिफिकेशन नंबर या लाइसेंस ये डिस्प्ले कर सकता हूं या डिस्क्लेमर भी बोल सकता हूं। मगर कस्टमर को बिवेयर होना पड़ेगा कि क्या सही है। अगर किसी ने बोल दिया कि आपने 100 रुपया निवेश करना है और आपको 4 महीना में, ये 6 महीना में ये 200 होगा, तो ये उनका ग्रीड के कारण भी ये पैसा बन रहा है और डूब रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि
पब्लिक कहां पैसा लगाते हैं ये उनके रिटर्न के ग्रिड के कारण से होता है। तो उसको भी रोक लगाने के लिए आपको जैसे एमपी के एजुकेशन फंड हो या इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हो, वहां आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और सिखाना पड़ेगा। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट जाती है कि म्यूचुअल फंड सही है, हर सलाह सही नहीं है, ये भी चलाना पड़ेगा। तो बायर बिवायर भी होना पड़ेगा, रेगुलेशन भी होना पड़ेगा, और स्कूल कॉलेजेस में भी आपको ये सिखाना पड़ेगा ताकि जड़ से आप निकाल पाए। ठीक है, चलिए एक छोटा ब्रेक मुझे लेना होगा। चर्चा बड़ी दिलचस्प है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि जैसा वित्त मंत्री भी कह रही है, आपकी हार्ड एंड मनी, आपकी मेहनत की कमाई की बात है। यहां पे एक छोटा ब्रेक फटाफट और तुरंत आके बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।